हेलो गाइस, सो वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो चलो देखो, लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था वो हमने क्या किया था, हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे एंड आई होप आपको वो समझ आ गया था। चलो, तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर अपने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड हम इसके अंदर सेम अप्रोच सारे क्वेश्चंस के अंदर लगाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो हम अप्रोच लगाएंगे उसको ध्यान से सुनना कि हम क्या करने वाले हैं। वैसे तो बहुत आसान है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लास्ट वाले लेक्चर से ही आया है कंसेप्ट। जैसे कि हमने लास्ट टाइम बोला था कि जो भी हमारे परसेंटेज वाले क्वेश्चंस होते हैं हम उसको 100 के रिस्पेक्ट में लेके चलते हैं। ठीक है, जो भी परसेंटेज दिया हुआ है हम अपना सैंपल का मास 100 मान लेते हैं एंड जिसका परसेंटेज दिया हुआ है उसका उतना ही मास मान लेते हैं। ठीक है, तो वही सेम कंसेप्ट हमें ये वाले क्वेश्चंस के अंदर करना है। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं ये वाले, पास्ट ईयर तक में आ चुके हैं ये। जेई में, पास्ट ईयर में, मेंस में, एडवांस में क्वेश्चंस आ चुके हैं। आई विल शो यू कि कौन सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो हम फिर शुरू करते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या मेंशन है, सी द हाइड्रेटेड सॉल्ट, हमें एक सॉल्ट दिया हुआ है Na2SO4.NH2O। हमें नहीं बताया है कि कितने H2O के मॉलिक्यूल्स हैं एंड उसमें मेंशन है कि 55.9% लॉस इन वेट हो रहा है ऑन हीटिंग। ठीक है, तो और वो एनहाइड्रस बन गया है। तो यहाँ पे एक चीज समझो कि अगर हम हीट कर रहे हैं, अगर हम Na2SO4 को हीट कर रहे हैं, मतलब Na2SO4.NH2O को अगर हीट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास Na2SO4 प्लस NH2O आ जाएगा। मतलब कि जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उस हाइड्रेटेड सैंपल में वो सारे के सारे इवेपोरेट आउट हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा वेट का लॉस हो जाएगा। तो अब आप एक बात सोचो कि हमने जो हम बोल रहे हैं कि 55.9% लॉस इन वेट, तो अब आपको पता है जो आपका ये लॉस इन वेट है वो बिकॉज ऑफ वाटर है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एक नॉर्मल सी चीज अज्यूम करो कि लेट्स से आपका जो सैंपल है ये टोटल 100 ग्राम है। ठीक है, तो अगर ये 100 ग्राम है तो लॉस इन वेट जो हो रहा है, जो कि वाटर की वजह से हो रहा है, वो 55.9 ग्राम हो रहा है, क्योंकि उतना ही परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग आपको ये समझ आ जाएगा कि अगर ये 100 ग्राम है, ये 55.9 ग्राम है, तो इट मीन्स ये 44.1 ग्राम होगा। ओके ग्रेट। तो यहाँ पे आपका सारा यहाँ पे जो फोकस हो गया है, अब आपका इसका मोलर मास निकालने का हो गया है। क्योंकि अगर आप इसको मोलर मास अगर आपको आ जाएगा इस पूरे कंपाउंड का, तो आपके पास एन बहुत आसानी से आ जाए। तो वो हम निकालेंगे अपना यूनिटरी मेथड यूज। तो वो हम कैसे यूज करेंगे कि देखो, इस पूरी रिएक्शन में सिर्फ Na2SO4 है जिसका ऑलरेडी मोलर मास आपको पता है। तो Na2SO4 का मोलर मास यूज करके आप Na2SO4.NH2O का मोलर मास निकाल लो। तो वो देखते हैं कैसे। सी हमें यूनिटरी मेथड फॉलो करना है। उसमें देखो, आपको पता है कि 44.1 ग्राम ऑफ Na2SO4 आ रहा है। कैसे आ रहा है? हीटिंग से आ रहा है। और किस में से आ रहा है? 100 ग्राम ऑफ Na2SO4.NH2O से। ठीक है, तो अगर 44.1 ग्राम अगर 100 ग्राम से आ रहा है तो इसका मोलर मास कितने से आ रहा होगा? और इसका मोलर मास कितना होता है? 142 ग्राम। तो 142 ग्राम कितने से आ रहा होगा? वो आ रहा होगा इतने से, है ना। तो ये हम यूनिटरी मेथड से निकाल लेते हैं। तो अगर ये हमारा मोलर मास हम लिया है तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी हमारा मोलर मास में ही आएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 322 ग्राम। तो ये आप बहुत आसानी से कह सकते हो कि 322 ग्राम जो आपका आया है वो आया है आपका मोलर मास। किसका मोलर मास? Na2SO4.NH2O का। ठीक है, तो अब तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। अब आपको पता है कि 322 अगर इसके मोलर मास के इक्वल है तो Na2SO4 का मास तो कितना होता है? 142। ठीक है, प्लस आप कर दोगे n इंटू H2O का कितना होता है? 18। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? n इंटू 18, यहाँ पे हो जाएगा हमारे 180 ग्राम। तो यहाँ से n का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है हमारा 10। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो ये हमने बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। हमने कुछ नहीं किया है, पहले परसेंटेज जो हमें दिया हुआ था उसके रिस्पेक्ट में हमने लिख लिया कि सैंपल का कितना मास है एंड बाकी जो हीट करने के बाद निकले हैं उनका कितना कितना मास है। ठीक है, उन दोनों में से जिसका मोलर मास हमें पता था उसका मोलर मास यूज करके हमने हमारे सैंपल का मोलर मास निकाल लिया। बस ये हमने किया है।
यूनिटरी मेथड यूज करके। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। तो ऐसे ही हम बाकी क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं तो ये चीज आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ओके सी, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमारे पास Na2SO4 है जिसके अंदर 50% वाटर बाय मास है। ठीक है, तो इट मींस हीट करने के बाद भी वो हमें 50% वाटर ही दे देगा, पूरा का पूरा वाटर देता है वो तो हीट करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी रिएक्शन लिख सकते हैं कि Na2SO3.NH2O, अगर उसके अंदर 50% वाटर है तो ऑब्वियस सी बात है ना, शुरुआत में फॉर्मूला Na2SO4.NH2O होगा, इसी को तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा हीट करने के बाद निकलेगा वो हो जाएगा Na2SO3 प्लस NH2O। ग्रेट। तो यहाँ पे अब आपको पता है कि अगर 50% वाटर है तो इनिशियली तो हम अपना सैंपल का मास क्या मान लेते हैं, वो हम मानते हैं 100 ग्राम है हमारा। ठीक है, तो उसके अंदर जो वाटर है वो हमारा 50 ग्राम हो जाएगा क्योंकि वो 50% दिया हुआ है। तो Na2SO4 भी हमारा, सॉरी Na2SO3 भी हमारा 50 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अगेन हम वही करेंगे कि हमें इसका मोलर मास चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी रिएक्शन में हमें सिर्फ Na2SO3 का मोलर मास पता है, तो इसका मोलर मास यूज करके हम इसका निकाल लेंगे बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हम वापस से वही सेम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं कि 50 ग्राम ऑफ Na2SO3 अगर हमारा आ रहा है फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ Na2SO3.NH2O से, तो हमें सबसे पहले देखना है कि Na2SO3 का मोलर मास कितना है, तो वो होता है हमारे पास 126। तो 126 ग्राम ऑफ Na2SO4 कितने ग्राम से आ जाएगा, वो आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 50 इंटू 126, तो इसका आंसर हो जाएगा 252 ग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास जो मोलर मास आ गया है वो Na2SO3.NH2O का मोलर मास आ गया है। ठीक है, तो अब वापस से हमें सेम कंसेप्ट यूज करना है n का वैल्यू निकालने के लिए कि हमारे पास जो 252 ग्राम है वो कितने के इक्वल हो जाएगा। सबसे पहले तो Na2SO3 का जो मोलर मास होता है वो होता है 126, अगेन n इंटू 18, तो यहाँ से हो जाएगा n इंटू 18 इज इक्वल टू 252 माइनस 126, तो वो अगेन हमारे पास हो जाएगा 126 ग्राम। तो यहाँ से हमारा n का वैल्यू आ जाएगा 7। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा C, Na2SO3.7H2O। तो वही वापस से हमने सेम कंसेप्ट यूज किया इस क्वेश्चन के अंदर भी, एंड तो हमारा आंसर आ गया है। सो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन जो हमारा मेंस 2015 में आया था। ठीक है, तो हमें सेम कंसेप्ट यूज करना है, इसके अंदर सेम अप्रोच यूज करना है, कोई हमें डरने की जरूरत नहीं है। सी, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या मेंशन है, हमने हीट किया है दिस मच ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड BaCl2 को, एंड हमारा जो एनहाइड्रस सैंपल आया है BaCl2 का उसका इतना मास है। ठीक है, तो हम पहले रिएक्शन लिख लेते हैं कि हमारे पास BaCl2.NH2O है एंड हमने उसे हीट किया है, तो हमारे पास आया है BaCl2 प्लस NH2O। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें मास मेंशन है वो हमें मेंशन है कि हाइड्रेटेड सैंपल का जो मास है वो है 1.763 ग्राम, एंड जो एनहाइड्रस BaCl2 आया है उसका जो मास है वो है 1.505 ग्राम। ठीक है, तो हमें सेम कंसेप्ट यूज करना है एकदम ही, हमें कोई मतलब नहीं है कि हमारा यहाँ पे कितना मास आया है या कितना नहीं आया, हमें इससे मतलब भी नहीं है। ठीक है, तो हमें बस इनके मास मिल गए, बस हम ये हमारा यूनिटरी मेथड हो जाएगा, हमें इसका मोलर मास चाहिए एंड देन हम इसका मोलर मास निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे यूनिटरी मेथड की, तो वो हमारी क्या है कि अगर 1.505 ग्राम ऑफ BaCl2 आ रहा है कितने से, 1.763 ग्राम ऑफ BaCl2.NH2O से अगर आ रहा है, तो हमारा 208.23 ग्राम ऑफ BaCl2 कितने से आ रहा होगा, 208.23 ग्राम जो है हमारा वो मोलर मास है BaCl2 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.763 डिवाइड बाय 1.505
इंटू 208.23, तो यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है 243.92 ग्राम। तो कि जो हमारा मोलर मास आ चुका है BaCl2.NH2O का मोलर मास आ चुका है। ठीक है, तो अब वही वापस से सेम कंसेप्ट यूज करके कि 243.92 ग्राम जो इक्वल है हमारा, वो किसके इक्वल है? सबसे पहले तो BaCl2 का मोलर मास जो कि है 208.23 प्लस n इंटू 18। ठीक है, तो यहाँ से n इंटू 18 जो है हमारा कितना हो जाएगा? 243.92 माइनस 208.23 जो हमारा आ जाएगा 35.7, जिसे हम अप्रॉक्स लिख सकते हैं 36। तो यहाँ से हमारा n का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2। तो ग्रेट, तो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा A। तो सी हमने सेम कंसेप्ट यूज किया, एकदम सेम मेथड यूज कर रहे हैं हम हर क्वेश्चन के अंदर, और हमारा कितना आसानी से आंसर आ रहा है ना। तो ऐसे ही हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलो, ओके, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इसके अंदर हमें क्या मेंशन है कि हमारे पास एक हाइड्रेटेड सल्फेट है ऑफ अ डाइवलेंट मेटल। ठीक है, इट मींस हम जो फॉर्मूला लिख सकते हैं वो हम लिख सकते हैं MSO4। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेटल है वो डाइवलेंट है। डाइवलेंट का मतलब क्या है कि मेटल का जो चार्ज है वो 2 है। तो फिर ठीक है, तो हम उसे MSO4 लिख सकते हैं। ऑफ एटॉमिक वेट 65.4, मतलब कि जो हमारा मेटल है, सिर्फ मेटल का जो इन्होंने मास दिया है वो दे दिया है 65.4 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ से क्या बोल रहे हैं वो कि हमारे पास ये जो सैंपल है, क्योंकि ये हाइड्रेटेड सैंपल है तो यहाँ पे हमारे पास NH2O भी होगा। ठीक है, ओके, लूजेस 43.85% ऑफ इट्स वेट ऑन हाइड्रेशन। अब हमें ये बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि जो भी लॉस इन वेट होता है वो हमारा H2O की वजह से होता है। तो अगर वो 43.85% लॉस इन वेट बोल रहे हैं तो यहाँ पे हम वापस से सेम कंसेप्ट वही यूज कर सकते हैं कि सैंपल का मास 100 ग्राम है एंड वाटर का मास 43.85 ग्राम है। बट वाटर के मास से हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक्चुअल में मास चाहिए MSO4 का। तो वो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगा यहाँ पे 56.15 ग्राम। ग्रेट, तो यहाँ पे हमारे पास मास आ चुका है हमारे सॉल्ट का सी। तो यहाँ पे हम वापस से वही सेम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 56.15 ग्राम ऑफ MSO4 आ रहा है हमारा 100 ग्राम ऑफ MSO4.NH2O से। तो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? मोलर मास निकालना है MSO4 का। ठीक है, तो SO4 का तो हमें मास पता है कि 96 होता है। अब मेटल का मास भी इन्होंने हमें दिया हुआ, तो मोलर मास ऑफ MSO4 क्या हो जाएगा हमारा? मोलर मास ऑफ MSO4 कितना हो जाएगा हमारा? 65.4 प्लस 96 ग्राम। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 161.4 ग्राम। तो यहाँ से अब हम बोल सकते हैं कि अगर 56.15 ग्राम से आ रहा है, सॉरी 100 ग्राम से, तो 161.4 ग्राम ऑफ MSO4 कितने से आ रहा होगा? 100 डिवाइड बाय 56.15 इंटू में 161.4। तो इसका क्या आंसर आ रहा है? 287.44 ग्राम। तो यहाँ पे हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि ये जो हमारा आया है वो हमारा आया है मोलर मास ऑफ MSO4.NH2O। ग्रेट, तो यहाँ से अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। अब आपको पता है आपको क्या करना है। 287.44 इज इक्वल टू MSO4 का मोलर मास कितना है? 161.4 प्लस n इंटू 18। तो यहाँ पे n इंटू 18 हमारे पास क्या हो जाएगा? 287.44 माइनस 161.4 जो कि आ रहा है 126। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो n का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 7। तो बस, तो हमें यहाँ से यही पूछा हुआ था क्वेश्चन के अंदर कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का जो हमारा आंसर है वो हमारा आ जाएगा 7, आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो यहाँ पे हमने हमारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। सभी क्वेश्चंस के अंदर आपने देखा होगा कि हमने सेम अप्रोच लगाया है। तो हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब चाहे हम 4 करें, चाहे हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करें, हमें सेम चीज ही निकालनी है। तो आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, क्योंकि ये बहुत बार ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो इसीलिए मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फिर अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड बाय बाय।